नमस्कार। श्रावण का पवित्र मास भी चल रहा है, तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। तो जय बजरंगबली, जय हनुमान। फिर से बाबा गोपालपुरिया एक और भूतही कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये जो भूतही कहानी है ना, वो एक संत स्वभाव के आत्मा की है, जिन्हें हम मझिया वाले बाबा, हमारे गांव जवार में उनको मझिया वाले बाबा कहा जाता है। तो अब आइए, बिना देर न करते हुए मैं आपको मझिया वाले बाबा की अलौकिक कहानी सुना देता हूँ। तो अब कहानी शुरू करते हैं। तो आइए, आप लोगों को एक बार फिर भूतों के साम्राज्य में ले चलता हूँ, भूतों से मिलवाता हूँ और एक सुनी हुई घटना सुनाता हूँ। यह घटना हमारे गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी सुनाते रहते थे। केवल मुझे ही नहीं, कई लोग, मतलब सबको मालूम है, पूरे गांव को एक कहानी मालूम है। और पंडित जी जब यह आप बीती सुनाते थे तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था कि यह घटना अभी आंखों के सामने ही घट रही है। वे बुजुर्ग पंडित जी जब इस घटना का वर्णन करते थे तो उनके चेहरे पर अजीब से भाव आते जाते थे, जिससे सुनने वाले को भी एक अजीब रोमांस की अनुभूति होती थी। पंडित जी एक ही सांस में यह पूरी घटना सुना जाते थे। तो आइए, देर किस बात की, हम लोग भी सुन लेते हैं इस घटना को। बात यही कोई 70-75 साल पहले की होगी। और तब यह आप बीती सुनाने वाले जो पंडित जी हैं ना, वो 22-23 साल के होंगे। उस समय हमारे गांव के लोग बाजार करने के लिए, मार्केट जाने के लिए पत्थरदेवा या तरकुलमा जाते थे। वैसे आजकल तो कंचनपुर ही क्यों, हर छोटे बड़े चौराहों पे बाजार लगनी शुरू हो गई है। तो हमारे गांव के लोगों को जो पत्थरदेवा है ना, वो सीधा पड़ता है, सीधा लगता है, जबकि तरकुलमा थोड़ा उल्टा क्योंकि ऐसा लगता है ना कि तरकुलमा थोड़ा विपरीत दिशा में है, इसके लिए उनको थोड़ा वो उल्टा लगता है। हाँ, अब एक अंतर जरूर आ गया है। आज बाजार करने लोग ना खुरहुरिया रास्ते से, पगडंडियों आदि से पैदल नहीं जाते, न साइकिल से जाते हैं, बल्कि सड़क से होकर जाते हैं। और वो भी वाहन आदि पर सवार होकर, कोई बाइक से जाता है, कोई कार से जाता है। लेकिन पिछले समय में लोग बाजार जाने के लिए पैदल ही जाते थे और खुरहुरिया रास्ते से जाते थे, ताकि जल्दी वो वहाँ पहुँच जाएं। ये जो खुरहुरिया रास्ते होते थे ना, ये ना लोगों के आने जाने से अपने आप बन जाते थे। उस समय ये खुरहुरिया रास्ते या पगडंडियाँ बहुत ही सुनसान हुआ करती थी। और मूंज आदि के जो पौधे होते थे ना, पतहर मूंज आदि, वो अगर ये पगडंडियों के दोनों तरफ उग आते थे ना, तो बहुत ही भयावह हो जाती थी। दोपहर और दिन डूबने के बाद तो इन खुरहुरिया रास्तों, पगडंडियों पर कभी कभी ही कोई इक्के दुक्के लोग दिखाई दे जाते थे। इन खुरहुरिया रास्तों और पगडंडियों के अगल बगल में कहीं कहीं दूर दूर तक फैले हुए खेत हुआ करते थे, तो कहीं कहीं भयावह बियावान, छोटे मोटे जंगल या पुरखे पुरनियों द्वारा लगाए गए बाग बगीचे। उस समय तो हमारे गांव के लोग ना इसी प्रकार की एक पगडंडी से होकर पत्थरदेवा जाते थे बाजार उजार करने के लिए। और ना वो पगडंडी ना एक नहर को पार करते हुए, मतलब गांव के बाहर एक नहर है, फिर उसको पार करके ऐसे वो पगडंडी पकड़ के लोग निकल जाते थे। तो ये जो पगडंडी थी ना, वो सुनसान बाग बगीचों, मुजहानी आदि से होकर गुजरती थी। तो आइए, अब देर न करते हुए मझिया वाले बाबा की जय जयकार करते हुए, हनुमान जी की दुहाई देते हुए सीधे इस कहानी की ओर रुख करते हैं। तो मझिया वाले बाबा के सम्मान की अगर बात करें ना, तो केवल इंसान, हमारे गांव जवार के लोग ही नहीं, भूत प्रेत भी उनका बहुत ही सम्मान करते थे। एक बार की बात है कि हमारे गांव के वे पंडित जी पत्थरदेवा बाजार करने गए। अब क्या हुआ ना, शाम को जो दिन था वो ढल चुका था, और मतलब अब शाम गडबेर जिसको बोलते हैं, हो गई थी। अब देखिए, पत्थरदेवा में ना उनका ममहर भी है, मतलब मामा का घर था, है भी। तो बाजार में उस समय उनके मामा मिल गए और उन्हें बोले कि बहने भांजे घर चलो। अब पंडित जी ने कहा कि फिर कभी आऊँगा मामा, अभी घर जाने दीजिए।
अभी मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेकर घर जाना है, क्योंकि मैं अक्सरुआ आदमी हूँ। अक्सरुआ माने घर का अकेला आदमी हूँ, और घर के साथ गाय गोरू की भी देखभाल करनी पड़ती है। पर आप लोगों को तो पता ही है, मामा का प्रेम, मामी का प्रेम। अब मामा उनके माने नहीं, और उनको ज़बरदस्ती अपने घर पर लेके चले गए। पंडित जी जल्दी जल्दी में मामी का दिया हुआ, जो भी मामी ने दिया, भूजा भरी खाए, हाल चाल बताए और रस वस पिए, फिर आने का वादा करके कि फिर आऊँगा, वो वहाँ से चल दिए, मतलब घर की ओर। उनके मामा ने कहा कि अभी थोड़ी रात भी हो चुकी है, तो कहो तो मैं चल कर छोड़ देता हूँ, या रुक जाओ कल चले जाना। पर पंडित जी को तो अपनी गाय दिखाई दे रही थी, और वो जो गाय थी ना, वो दोनों जून यानी सुबह शाम दोनों समय दूध देती थी। लेकिन समस्या ये थी कि वो गाय एकंवर हो गई थी। एकंवर माने कि एक आदमी जो दुहता था ना, बस उसी से दूसरा कोई को दुहने ही नहीं देती थी, तो वो एकंवर हो गई थी। और पंडित जी ही उस गाय को दुहते थे। तो अभी पंडित जी अपनी निडरता का परिचय देते हुए मामा से बोले कि अरे मामा, आप डरो मत, मैं अकेले चला जाऊंगा, आप कष्ट न करें। इतना कहकर पंडित जी मामा के घर से निकले और अपने गांव की ओर चल दिए। अब आगे की कहानी सुनिए। अब लगभग ना रात के 8-9 बज चुके थे, और जिस पगडंडी से होकर हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा आते जाते थे, वह पगडंडी जो थी ना, एक बहुत ही घनी और भयावह बगीचे बारी से होकर गुजरती थी। इस बगीचे में ना आम, महुआ, जामुन इत्यादि पेड़ों की बहुलता थी, पर बीच बीच में कहीं कहीं बरगद और ये जो बोलते हैं पीपल जैसे बड़े पेड़ भी शोभायमान थे। इस बगीचे को ना मझिया वाली बारी के नाम से जाना जाता था, और यह बारी है, ये जो बगीचा है, वो सिधावे नामक गांव के पास थी। तो आज भी ये जो बगीचा है ना, बारी है, इसका नाम वही है। आज भी हम लोग उसको मझिया वाले बारी ही बोलते हैं, लेकिन अब इक्के दुक्के पेड़ उसमें बचे हुए हैं, और उसका अस्तित्व अभी खत्म होने के कगार पर है। लगभग सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। अब देखिए ना, ये क्या, इसी को घोर कलयुग बोलते हैं, कि हम लोग क्या कहते फिरते हैं कि एक पुत्र 100 पुत्र समाना, एक पेड़ 100 पुत्र समाना। पर मन का भाव क्या रहता है, 100 कांटों पर एक भी मत लगाना। शायद हमें पता नहीं है कि इन पेड़ पौधों की हत्या कर के हम खुद ही अपने वजूद की हत्या कर रहे हैं। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको एक आध पेड़ काटने भी हो, या तो हरे पेड़ काटिए ही मत। अगर मुश्किल में काटना भी पड़ जाए ना, तो उसके पहले ही कम से कम 2 पेड़ लगा दीजिए, फिर एक पेड़ को काटिए। तो अब ये ज्ञान की बातें नहीं, अब सीधे कहानी पे आ जाते हैं। तो जब हमारे गांव के पंडित जी इस बगीचे में यानी मझिया वाले बारी में पहुंचे, तो उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उनकी सांसें तेज और शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। कारण क्या था? कारण यह था कि आगे पगडंडी पर ही भूत प्रेतों का जमावड़ा था, और वे लोग ना चिक्का कबड्डी आदि खेल खेलने में, एक दूसरे को मारने पीटने नोचने में लगे हुए थे। उन भूतों का जो भयावह रूप था ना, भयावह रूप, उनकी चीख पुकार, मारपीट किसी भी हिम्मती और हनुमान भक्त को भी मूर्छित करने के लिए पर्याप्त थी। अब अगर हम पंडित जी की बात माने ना, तो उस समय वहाँ कम से कम 40-50 के ऊपर भूत भूतनी, चुड़ैल, ये सब वहाँ उपस्थित थे और सब खेल रहे थे। तो भूत प्रेतों की डरावनी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था कि कलेजा जो है ना मुंह को आ जाएगा। पूरा शरीर उनका कांपने लगा था, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी कि हनुमान चालीसा ही पढ़ लें। पर ये भूत प्रेत पंडित जी से अनजान थे, मतलब भूत प्रेतों को नहीं मालूम कि कोई इंसान यहाँ आसपास में है। वो अपने खेल खेलने में ही लगे हुए थे। खैर, पंडित जी भी बहुत हिम्मती थे, और रात रात को खेतों आदि में रहकर पटौनी मैंने खेतों की सिंचाई आदि करते रहते थे, और आवश्यकता पड़ने पर एक खेतों में गाँव से दूर बंसकटिया आदि भी डालकर सो जाया करते। तो पंडित जी थोड़ी हिम्मत किए, हिम्मती तो थे ही, थोड़ी और हिम्मत किए, और वहीं ना एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। मतलब इस तरफ भूत प्रेत खेल रहे हैं, तो पेड़ की उधर वो खड़े होकर तेज सांसों से ही ना हनुमान चालीसा निकल नहीं जाता ना, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, यानी हनुमान जी को घुराने लगे। उनकी सांस तो बहुत फूल ही रही थी, पर करें तो क्या करें। वे अपने सांस पर काबू करने के साथ ही यह सोच रहे थे कि कब ये भूत रास्ते से हटें और मैं लंक लगाकर घर की तरफ भागूं। तभी उन्हें ना अचानक कुछ याद आया, और जब ये बात याद आई ना, तो मन ही मन हंसने लगे। तो उनके दिमाग में कौंधा कि अरे, यह तो मझिया वाले बाबा का क्षेत्र है, मझिया वाले बाबा की बारी है, तो फिर मैं डर क्यों रहा हूँ। अभी वे मन ही मन यही सोच रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में
खड़ाऊँ खड़ाऊँ जो होती है ना, वो काठ की ऐसे जो पैर में पहनते हैं पत्रांठ, तो खड़ाऊँ की चट चट की आवाज़ सुनाई देने लगी। खड़ाऊँ की आती इस आवाज़ से ना उनका जो डर था ना वो थोड़ा कम हुआ और उनको थोड़ी हिम्मत मिली। धीरे धीरे वह आवाज़ और तेज होने लगी और देखते ही देखते उनके पास एक स्वर्ण शरीर मतलब कि सुनहरे शरीर का लंबा चौड़ा व्यक्ति, जो केवल एक सफ़ेद स्वच्छ धोती पहने हुए थे और उनके कंधे पे एक गमछा झूल रहा था और न जनेऊ मतलब पहने हुए थे। तो वो प्रकट हुआ उनके सामने कुछ दूरी पर। उसके ललाट का जो तेज था ना, उस अंधियारी रात में भी एकदम स्पष्ट दिख रहा था। उस अलौकिक आत्मा के दर्शन मात्र से पंडित जी पूरी तरह से बेखौफ हो गए। बेखौफ होने के साथ ही साथ उनका जो चेहरा था ना वो आनंद से खिल उठा। वो एकदम आनंदित हो गए, क्योंकि मजिया वाले बाबा को ना ऐसे ना उनको लोग देखे थे, उनका आभास था, लेकिन कोई इतने करीब से उनको नहीं देखा था। तो वो इस बात के लिए भी बहुत प्रसन्न थे कि उनको मजिया वाले बाबा के दर्शन हो गए। तो उनका ध्यान जो था ना वो बार बार वो जो स्वर्णिम विराट पुरुष था ना उसके मुखमंडल की ओर जा रहा था। लेकिन उस विराट पुरुष के मुखमंडल पर इतना तेज था कि पंडित जी की आंखें टिक ही नहीं पा रही थीं और चौंधिया रही थी। पंडित जी की बात अगर सुनिए तो पंडित जी के अनुसार उस महापुरुष के पूरे शरीर से एक तरह की आभा, एक सुगंध, एक मलय हवा जैसी चीज़ निकल रही थी। पंडित जी अभी कुछ कहते उससे पहले ही उस अलौकिक पुरुष ने पंडित जी से पूछा, आपको डर लग रहा है क्या? पंडित जी ने स्वीकारोक्ति में केवल अपनी मुंडी हिला दी। हाँ महाराज, मैंने मन ही मन बोले, हाँ महाराज डर तो लग रहा है। फिर उस अलौकिक दिव्य आत्मा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल मत डरिए। आप तो वैसे भी निडर जान पड़ते हैं, फिर क्यों डर रहे हैं? खैर, आप आगे आगे चलिए और मैं आपके पीछे पीछे आपके गांव तक आपको छोड़ने आ रहा हूँ। उस अलौकिक दिव्य आत्मा की इतनी बात सुनते ही पंडित जी क्या किए ना कि तेज कदमों से पगडंडी पे चलने लगे और उनके पीछे पीछे वही खड़ाऊँ की चट चट की तेज आवाज़। पंडित जी बहुत तेज चल रहे थे। अभी वो जो पीछे दिव्य आत्मा थी ना उसके पैर इतने बड़े हुए थे, मतलब कि इतने लंबे लंबे डग भर रही थी कि पंडित जी एक तरह से समझिए कि थोड़ा दौड़ भी रहे थे और आगे निकल रहे थे और आत्मा उनके पीछे पीछे। अभी क्या हुआ ना कि जब ये खाओं की वो तेज दिव्य आवाज़ सुनाई दी तो उस बगीचे में एक तरह से समझिए ना कि पूरी तरह से ना मतलब कि मनोहरता, खुशी फैल गई। और वो जो भूत प्रेत थे ना दूर दूर तक उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं, एक भी भूत प्रेत नहीं, सब भग गए, पता नहीं कहाँ भग गए। अब पंडित जी भी निडर मन से अपने मार्ग के पर दौड़ने लगे, चलने लगे। पंडित जी ने बताया कि खड़ाऊँ की वो तेज आवाज़ मतलब कि बहुत ही कर्णप्रिय थी, सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब पंडित जी गांव के पास पहुंच गए तो गांव के बगल में मैंने जो बताया था नहर है उसको पार कर लिए और वो जो दिव्य आत्मा थी वो नहर के इस पार थी। तो पंडित जी ने घूम के उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज आपको कष्ट दिया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप अब अपने स्थान को लौट जाइए, अब मैं घर चला जाऊँगा। इसके बाद फिर से वो पंडित जी बार बार उस महामानव को, उस दिव्य आत्मा को प्रणाम किए और घर की ओर तेज कदमों से चल दिए। अब जब वो चले ना तो उनको कुछ दूरी तक तो वो खड़ाऊँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम होते होते मतलब कि गायब हो गई और उस अंधकार में, उस अर्धरात्रि में कहीं नीरव में खो गई। पंडित जी उस अलौकिक आत्मा का मन ही मन गुणगान करते हुए घर पहुँचे और बहुत ही प्रफुल्लित थे वे। उस रात को ही उनको जो लोग भी मिले, खाना वाना नहीं खाए, पहले सबको ये बात बताए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। तो सुबह होते होते यह बात पूरे गांव में फैल गई
उनके घर और गांव के लोगों को पूरा विश्वास था कि ये मझिया वाले बाबा ही थे, क्योंकि मझिया वाले बाबा का सम्मान सब लोग करते थे। भूत प्रेत देव सब लोग उनका सम्मान करते थे, और वो थे भी एक दिव्य पुरुष। यही कारण था कि ना उस रास्ते से कोई भी आसानी से आता जाता रहता था, और भूत प्रेत मझिया वाले बाबा के डर से किसी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग ना भूत प्रेतों से खुद ही डर जाते थे। तो धन्य है भारतीय संस्कृति, जिसे हर वस्तु में देवत्व नजर आता है। हर बगीचे आदि का ना एक अधिकारी देव होता है, देवी होती है। घर का, जगह का एक देवी देवता होता है। तो मझिया वाले बाबा भी उस बारी के देवता थे, और उनको मझिया वाले बाबा कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। तो आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, मझिया वाले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली हनुमान। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक, अद्भुत, अलौकिक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते, ये जो कहानियाँ थोड़ी लंबी हो जा रही हैं, तो ठीक है, 2 बार में पढ़िए, जो भी ये सुनिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं, ज़रूर बताएं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, अच्छा लगे तभी किसी को शेयर कीजिए या लाइक कीजिए, लेकिन पढ़ने के बाद ये तो बता दीजिए कि आपको ये कैसी लग रही है। कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। नमस्कार।